और इसी बात को मैं नईम साहब से कनेक्ट करूँगी। नईम साहब, आपको क्या लगता है, इलाका आपका काम सब कुछ ठीक चल रहा है, मामलात सही चल रहे हैं, अल्लाह की मदद भी साथ है, सोच भी पॉजिटिव है, लेकिन लोगों के शऊर के बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ के लोगों में कितना शऊर है कि वो आपका साथ दे रहे हैं, या उनको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है? देखिए, सियासी तरबियत बहुत ज़रूरी होती है, ट्रेनिंग होती है, लोगों को बताना पड़ता है, ये एक लीडरशिप का जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह लीडरशिप हमारे मौजूद है, कराची में भी मौजूद है, सूबे में भी मौजूद है, कोरंगी के अंदर भी मौजूद है, और लोगों को अवेयरनेस आ रही है, पहले जैसा नहीं रहा। मैंने कहा ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बार चेयरमैनशिप भी जीती है और एमपीशिप भी जीती है, तो ये लोगों में अवेयरनेस है। लोगों ने समझ गए हैं कि हमारे मसाइल ज़बान और ज़ात या मज़हब की बुनियाद पर हल होने, हमें पाकिस्तान लेवल पर सोचना होगा। पहले कराची को वोट देता था, अब कराची के लोग पाकिस्तान को वोट देना शुरू कर दिया है, पाकिस्तान लेवल की पार्टियों को वो सपोर्ट कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि हमने बहुत कम अरसे में हमने कोरंगी को अंदर अपने लोगों के दिल जीते, और हम यहाँ दिल जीतने आए हैं, लोगों के हमने दिल जीतने पे काम भी कर रहे हैं। हम कोरंगी पे कब्जा करने के इरादे से नहीं आए। जो लोग ये सोचते थे कराची शहर में हम कब्जा कर लेंगे, तो ये उनकी भूल है। जब तक कराची एक पढ़ा लिखा शहर है, यहाँ पर रहने वाले समझते हैं, उनको शऊर है, बाशऊर लोग रहते हैं, तो जब तक कराची के और कोरंगी के लोगों के अब दिलों को नहीं जीतेंगे, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसके और मैं बताऊँ आपको, कोरंगी के अंदर हम जो करने जा रहे हैं, हमने कोरंगी के अंदर कार्डियो सेंटर हम बनाने जा रहे हैं, इमरजेंसी सेंटर। दिल का मर्ज का जो इमरजेंसी बुनियादों पर जब किसी को हार्ट अटैक आता है, तो एक सर्वे हुआ है कि लांडी कोरंगी से सबसे ज़्यादा NICVD के अंदर पेशेंट जाते हैं। अच्छा। सफ़र दूर है, 40-45 मिनट का सफ़र इसमें तकरीबन लगता है, तो कुछ लोग रास्ते में फौतगी हो जाती है उनकी। तो हमने इससे बचने के लिए हमने सिंध गवर्नमेंट से हमने लास्ट टाइम एक सर्वे कराया, तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द कराची कोरंगी के अंदर हमारा NICVD का इमरजेंसी सेंटर कायम होने जा रहा है। इसके अलावा हम ट्रैफिक वार्डन हमने अपने बना लिए TMC कोरंगी की तरफ से, जो आप देखते हैं कि मुख्तलिफ स्टाफ पर ट्रैफिक ठेले वाले, रक्शे वाले, ट्रैफिक जाम हो जाती है, और जिसकी वजह से एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलता। हमने उसके लिए हमने एक बकायदा TMC वार्डन एक टीम हमने तश्कील दी थी, जो 120 अफराद पर मुश्तमिल है। अच्छा, वो क्या करेगी? वो उसका काम है ट्रैफिक को रवा दवा करना, बुजुर्ग खातून या बुजुर्ग शख्स है उसको रोड क्रॉस कराना, बच्चों को रोड क्रॉस कराना, वो हेल्प करेंगे। हेल्प आउट करने के लिए TMC वार्डन हमने रिटायर मुलाजमीन के लिए भी सबसे ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। जो रिटायर मुलाजिम हो जाते हैं, जो धक्के खाते हैं मुख्तलिफ सरकारी इदारों के कि भाई हमारी LPR हो जाए, हमारे दफ्तरी चक्कर लगाते हैं काफ़ी अर्से, तो हमने अभी तक इसलिए 8 महीने के अंदर हम तकरीबन 70-75 रिटायर मुलाजमीन को उनको LPR की मदद में उनको पेमेंट दी है हमने। तकरीबन 2.5-3 करोड़ रुपये बनता है। इसके अलावा हमने फोती कोटा भी हमने यहाँ पर हमने उसको भी एंगेज किया है, जिसके रिटायर मुलाजमीन जो मुलाजमीन के दौरान इंतकाल कर जाते हैं, उनके बच्चों को हमने नौकरियाँ भी दी। हमने अभी तक 4 ऐसे मुलाजमीन हैं जिनको हमने नौकरियाँ दी अपने TMC कोरंगी के अंदर। वो ऑर्डर करा के आए सिंध गवर्नमेंट से, हमने उनको नौकरियाँ दी, उनको ज्वाइनिंग दी है। इसके अलावा हमने बेहतरीन किस्म का पहाड़ी ग्राउंड बनाया है। एक पहाड़ी मशहूर थी कोरंगी के अंदर, कोरंगी 2.5 नंबर पे, जो UC 10 के अंदर पहाड़ी है, जहाँ पर 60 गज, 70 गज, 80 गज के मकानात हैं। लेबर क्लास, बल्कि बोलता हूँ लेबर क्लास, जो घर के अंदर लेबर क्लास से भी नीचे लोग वहाँ रिहाइश पजीर हैं, वहाँ हमने इंटरनेशनल लेवल का हमने पार्क बनाया है पहाड़ी ग्राउंड पे। आप जाके देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। उसके सारे रास्ते हमने पेवर ब्लॉक से पक्के करे हैं। उस पूरे रास्तों पे रोशनी के लिए हमने बड़े पोल लाइटों के लगाए, यानी आप देखेंगे तो आउट क्लास हमने वहाँ काम किया सिंध गवर्नमेंट ने। और वहाँ लगता नहीं है कि ऐसा कि पहाड़ी ग्राउंड है या ये कच्ची आबादी है। आपको ऐसा फील होगा कि हम DHA के किसी ऐसे इलाके में आ गए जहाँ पर तरक्की याफ्ता इलाका है। तो आप देखेंगे कोरंगी के अंदर बहुत चेंजिंग होगी इंशाल्लाह। और अगले 4 साल, 3.5 साल, अभी 6 महीने 8 महीने गुजर गए मुझे, तो 3.5 साल मैं आपसे कह रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग रखिएगा संभाल के। कोरंगी की हर गली इंशाल्लाह पक्की होगी और कोरंगी का हर UC मॉडल UC होगी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। और मुझे वो एक छवि आ रही है, जो आपके इरादे हैं, जो आपकी इरादों की मजबूती है यकीनन। और कहते हैं कि गायबाना मदद होने लगती है जब आप इस तरह की सोच रखते हैं, इस तरह के इरादे रखते हैं। हर माँ को ऐसी औलाद भी नसीब नहीं होती। औलादें तो बेतहाशा हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जिस पर रब जिम्मेदारियाँ डालते हैं और वो उन जिम्मेदारियों पे पूरा उतरते हैं। मैं यकीन माने कि मोहम्मद नईम शेख साहब से आज पहली मुलाकात है, और यकीन माने कि इस बात की तो मैं ख़ुद गवाही दे रही हूँ कि एक अच्छे पॉजिटिव इंसान है।
और ये सबसे पहले इसकी बुनियाद डलती है घर से, वालिदैन की तरबियत से। बाद में शायद कोई दरख्त फल देने के काबिल बनता है, पहले उसकी जड़ें मजबूत की जाती हैं। बाद में शायद किसी दरख्त के तले कोई मुसाफिर जो है वो साया उसको नसीब हो, पहले उसको इस तरह खड़ा किया जाता है कि ये किसी काबिल हो जाए। और मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मोहम्मद नईम शेख साहब की जो बेसिक काउंसलिंग है उसमें इंसानियत का जज्बा है। बचपन के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे, वालिदैन के बारे में बात करेंगे कि ये कैसी औलाद थे, कितने बहन भाई हैं, सबका इन्वॉल्वमेंट है या ये एक अकेले ही इस जंग का हिस्सा है, और जंग भी ऐसी जो अपनों से ही लड़ी जा रही है, अपने शहर, अपने मुल्क, अपने ही लोगों में। लेकिन लोगों का साथ चाहिए और मुझे लगता है कि वक्त लगता है लेकिन चीज़ें सामने आ जाती हैं और हो जाती हैं, और वो भी अभी इतने कम अरसे में सामने आ रही हैं कराची के कोरंगी के इलाके में रहने वाले लोगों के। रब की ज़ात ऐसे ही लोगों को चुनती है, और चुनने वाला हर वो शख्स जिसे वो चुनता है वो इस जिम्मेदारी को किस तरह से निभा रहा है, पूरा कर रहा है, ये इस बड़ी ईमानदारी की बात है। मैं चाहूँगी मोहम्मद नईम शेख साहब के एक यूथ को हमारे इस चैनल के तवज्जो से कोई मैसेज देना चाहें, कुछ कहना चाहें जो वो महसूस करते हैं कि अब कराची वालों को, कोरंगी वालों को कहाँ आपके साथ खड़ा होना है। नहीं, बिल्कुल, मैं कोरंगी के नौजवान बच्चों को और बच्चियों को एक मैसेज दूंगा, यूथ को एक मैसेज दूंगा कि आप नौजवान हैं, आप इस मुल्क का सरमाया है, आप ही से इस मुल्क की तकदीर है, तो आपने गलत रास्तों पे बिल्कुल नहीं जाना है। आपने मंशियात से बचना है और अपने दोस्तों को भी बचाना है। हम मंशियात के ख़िलाफ़ एक कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं कोरंगी के अंदर। हमें कोरंगी के अंदर स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देने जा रहे हैं। हम IT के हवाले से नौजवान बच्चियों को एंगेज करने जा रहे हैं। तो आपने मुल्क का सरमाया है, आप हमारे शहर का सरमाया है। आप कोरंगी के अंदर मेरे साथ खड़े हो जाएं। इंशाअल्लाह आप और मैं मिल के कोरंगी की खिदमत करेंगे और एक कोरंगी को एक मॉडल टाउन बनाएंगे इंशाअल्लाह। और कहते हैं ना, जज्बा जुनून तो हिम्मत नार। जनाब, ऐसे ही जज्बों के साथ मिलते रहेंगे आपसे। और बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर मोहम्मद नईम शेख साहब, आपके वक्त देने का, इतनी अच्छी सोच, इतना अच्छा इजहार और इतना अच्छा टाइम और प्रोग्रेस, दोनों तमाम चीज़ें एक साथ होती हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ आप और मैं मिल के देखते हैं।